नमस्कार। आज हम ईरान और इज़राइल के बीच जो हालिया तनाव रहा है उस पर बात करेंगे, खासकर 24 जून तक जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके आधार पर। अभी अभी एक अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान हुआ है, लेकिन हालात देखकर लगता है कि ये बहुत ही नाजुक है। कोशिश यही रहेगी कि ये जो सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ, इसे और इसके पीछे क्या चल रहा है उसे समझा जाए। सबसे अजीब बात तो यह है कि सिर्फ 12 दिन, मतलब जबरदस्त लड़ाई चली और फिर अचानक ये युद्ध विराम। इसे कुछ लोग 12 दिवसीय युद्ध भी कह रहे हैं। और दिलचस्प ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया, कहा कि पहले ईरान हमले रोकेगा, फिर 12 घंटे बाद इजराइल। लेकिन क्या ये वाकई टिकाऊ लगता है? क्या कहते हैं आप? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। देखिए, घोषणा तो हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी थोड़ी अलग लगती है। कई स्रोत ये बता रहे हैं कि कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से सहमति तो बन गई है, पर दोनों तरफ से कोई ऑफिशियल बयान या शर्तें सामने नहीं आई हैं। और ईरान का रुख साफ है, वो कह रहे हैं कि जब तक इजरायली आक्रामणता, जैसा वो कह रहे हैं, बंद नहीं होती, वो नहीं रुकेंगे। और तो और, जो सीज फायर का टाइम बताया गया, उसके बाद भी मिसाइल हमलों की खबरें आई, तो ये समझौते की गंभीरता पर सवाल तो उठता ही है। ये नाजुकता शायद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो विश्वास की बहुत कमी है दोनों तरफ। हम्म। तो ये 12 दिन, ये इतने विस्फोटक कैसे बन गए? ये सब यहाँ तक पहुंचा कैसे? जरा टाइमलाइन समझाइए। हाँ, बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई, समझ लीजिए, 12 जून को, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के परमाणु और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। अच्छा। फिर मामला तेजी से बिगड़ा। 19 जून को ईरान ने बेरशेबा में सोरोका अस्पताल पर सीधा मिसाइल हमला कर दिया। अस्पताल पर? जी हाँ, अस्पताल पर। इसमें करीब 50 आम नागरिक घायल हुए। ये सीधे तौर पर सिविलियन टारगेट पर हमला था, और इसने तनाव का, आप समझ सकती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और फिर अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया? हाँ, करीब 21-22 जून के आसपास अमेरिका ने भी कथित तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है उस पर मिसाइल दागे। हालांकि वो मिसाइलें रोक ली गई, और साथ ही ईरान ने होर्मुज जलडमरूज मध्य को बंद करने की धमकी दी। ये बहुत बड़ा कदम होता अगर वो ऐसा करते। हाँ, क्योंकि दुनिया का काफी तेल व्यापार वहीं से होता है। बिल्कुल। तो ये शायद एक तरह से आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश थी ईरान की तरफ से। और 23 जून को तो हमले और भी तेज हो गए थे, है ना? मैंने तेहरान की एविन जेल पर भी हमले की खबर पड़ी थी। सही कहा। 23 जून को दोनों तरफ से जबरदस्त मिसाइल हमले हुए। आम लोगों की जानें गईं इसमें। और इजराइल का एविन जेल को निशाना बनाना, जो कि वो राजनीतिक कैदियों के लिए जानी जाती है, ये शायद ईरानी शासन के प्रतीकों पर एक तरह की चोट थी। और फिर देखिए, अगले दिन 24 जून को अचानक इस युद्ध विराम का ऐलान हो गया। हालांकि उसके तुरंत बाद भी ईरान से मिसाइल दागे जाने की कुछ अपुष्ट खबरें थीं। बाद में खैर ईरानी सरकारी टीवी ने युद्ध विराम की पुष्टि कर दी। तो ये पूरी टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े और फिर बदले। हाँ, तो इन 12 दिनों का असर क्या रहा है फिर? मतलब इंसानी जानें गईं और बाकी क्या असर हुआ? असर तो बहुत गंभीर है, खासकर इतने कम समय को देखते हुए। कम से कम 24 इजरायली, और ईरान में आंकड़ा काफी ज्यादा है, 974 ईरानी मारे गए हैं, हजारों लोग घायल हुए हैं। इजराइल में अस्पतालों को नुकसान पहुंचा। ईरान में बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर भागना पड़ा। खाने पीने की चीजों की कमी हुई, और लोग अपने ही देश में बेघर हो गए। और तेल की कीमतों पर भी असर पड़ा होगा, हॉर्मुज की धमकी के बाद। हाँ, बिल्कुल। हॉर्मुज की धमकी और लड़ाई की वजह से तेल की कीमतें बढ़ गई थी। हालांकि युद्ध विराम की खबर आने के बाद थोड़ी नरमी आई है, पर खतरा तो बना हुआ है। तो अब आगे क्या? स्थिति तो बहुत ही अनिश्चित लग रही है। बिल्कुल अनिश्चित है। देखिए, सबसे पहली जरूरत तो यह है कि दोनों देश आधिकारिक तौर पर शर्तों की पुष्टि करें, बताएं कि क्या शर्तें हैं, और फिर सबसे जरूरी, उन शर्तों का पालन करें। क्योंकि अगर तय समय के बाद कोई भी हमला होता है, तो ये नाजुक सी सहमति ये पूरी तरह खत्म हो सकती है। यहां पर बाहरी ताकतों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, जैसे कतर, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र। क्या उनकी कूटनीति इस अस्थायी रोक को किसी स्थायी शांति या कम से कम परमाणु मुद्दे पर कुछ संयम की तरफ ले जा पाएगी? ये देखना होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सही कहा। तो कुल मिलाकर एक ठहराव तो है, पर बहुत कच्चा सा। आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जिस तेजी और तीव्रता से ये 12 दिवसीय युद्ध हुआ, और जिस तरह ये युद्ध विराम इतना नाजुक नजर आ रहा है, ये सब भविष्य में इस क्षेत्र में अगर कोई संघर्ष होता है
तो उसकी रफ्तार और उसके तरीके के बारे में क्या इशारा करता है? मतलब भले ये खास युद्ध विराम टिक जाए या न टिके, क्या ये एक नए पैटर्न का संकेत है? सोचने वाली बात है।